रिकॉर्डिंग हाँ एक सेकेंड, शेयर स्क्रीन, कैनवा, ओके। एटीएस रूट डायमीटर, राइट। अभी तक हमने जितने भी एटीएस रूट देखे वो हॉरिजॉन्टली कितना उनका डायमीटर रहता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हॉरिजॉन्टल डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज एन एटीएस रूट, ठीक है। इफ दिस इज एन एटीएस रूट, तो उस एटीएस रूट पे हॉरिजॉन्टली, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ दैट एटीएस रूट, ठीक है। तो उस सेंटर लाइन से कितना, राइट, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से कितना दोनों डायरेक्शन में, राइट, ओवरऑल कितना होगा, राइट, कितना विथ हो सकता है। तो हर रूट का ये डिफाइंड है, राइट। हमने जितने भी रूट्स पढ़े वो सारे रूट्स का डिफाइंड रहेगा कि कितना जनरली होता है। ओके, सो अगर हम बात करते हैं, इफ आई से इट इज 20 नॉटिकल माइल्स, 40 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, तो ये जनरली एक साइड का होगा, 10 नॉटिकल माइल्स फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 10 नॉटिकल माइल्स, तो ओवरऑल कॉरिडोर कितने का हो जाएगा? 20 नॉटिकल माइल्स का ये कॉरिडोर है। तो इस रूट पे अगर मैं बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रूट ऑफ विस्की 20 साउथ, राइट, तो इस रूट का जो डायमीटर है, ओवरऑल डायमीटर है 20 नॉटिकल माइल्स का है। 20 नॉटिकल माइल्स पे एयरक्राफ्ट कहीं पे भी फ्लाई कर सकता है, सेंट्रल लाइन से कहीं पे भी हो सकता है, राइट। इसका चैनल का जो डायमीटर होगा इतना होगा। तो अब हर रूट का अपना अपना अलग अलग डायमीटर है, राइट। फॉर एग्जांपल लेटरल विथ कॉरिडोर, यहाँ पे भी हम चार्ट बना लेंगे, राइट, विल मेक अ चार्ट इस तरीके का। सो रूट टाइप, एक हो गया रूट टाइप, और स्टैंडर्ड विथ, सेकेंड कॉलम में स्टैंडर्ड विथ लिखेंगे, और यहाँ पे टोटल कॉरिडोर विथ, ठीक है। इस तरीके से हम एक चार्ट बना लेंगे। और फर्स्ट रूट जो हम लोग देखेंगे, एन रूट रूट्स, राइट। अभी तक हमने जितने भी रूट्स देखे दे आर दी जनरली एन रूट रूट्स। तो इनका जो डायमीटर हो सकता है ये 10 नॉटिकल माइल्स का हो सकता है। 10 नॉटिकल माइल्स मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वन साइड का डायमीटर फ्रॉम सेंटर लाइन, राइट। ओवरऑल रूट का डायमीटर कितना हो सकता है, टोटल कॉरिडोर विथ कितना हो सकता है, तो 20 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। दोनों साइड का अगर जो हम मेजर करें तो इस तरीके से, ठीक है, इसका इतना रहेगा। सिमिलरली अगर ओशनिक रूट है, ओशनिक रूट, राइट, ओशंस पे ये जो है प्लस माइनस 12 हो जाता है, 12 नॉटिकल माइल्स, और यहाँ पे इसको हम डबल करेंगे तो इट इज 24 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। इस तरीके से होता है। सो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल रूट्स। और जो एक टाइप ऑफ रूट रहते हैं, दीज आर दी एसआईडी रूट्स, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट डिपार्चर, ठीक है। एंड स्टार रूट्स, ये जनरली एरोड्रोम के पास में होते हैं। दीज आर द रूट्स, उनका जो डायमीटर रहता है दैट इज प्लस माइनस 5 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। ये इनका कॉरिडोर कितना हो जाएगा, 10 नॉटिकल माइल्स का, ठीक है। ये टोटल जो विथ थे, दिस वाज द ओवरऑल विथ ऑफ द पर्टिकुलर एटीएस रूट्स। नाउ इफ यू गो डीप इनसाइड, मैं एक चार्ट खोल लेता हूँ, चार्ट ही खोल लेता हूँ, अच्छा रहेगा। स्टॉप शेयरिंग, स्क्रीन, शेयर अ फाइल, शेयर इमेज, यस, इज दिस विजिबल? तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इन दिस इमेज वी कैन सी
कि our Indian region is divided into 4 FIR, right? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ठीक है, ये सर उनके रीजन्स हैं। विजिबल नहीं यस, है, ब्लैक नहीं डिस्प्ले। है। शेयर तो किया है मैंने, अभी भी नहीं विजिबल है। एक मिनट में वापस एक बार ज्वाइन करता हूँ। हेलो। नहीं सर, विजिबल तो नहीं है। एक सेकेंड। अंदर जो था इमेज, आई हैव ओपन दिस इमेज, अब विजिबल है। हाँ सर, अभी विजिबल। ओके, तो इन दिस इमेज इजिली दिख सकता है कि हमारे पास 4 FIR है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। हर FIR रीजन में हमारे पास जो कंट्रोल जोन्स हैं, राइट, जो कंट्रोल जोन्स हैं उनके बारे में लिखना है बेसिकली। जैसे अगर जो हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हमारे पास 2 कंट्रोल जोन है, राइट। कौन से? तो एक है दिल्ली और दूसरा वाराणसी। वाराणसी इज ऑल्सो अंडर दिल्ली कंट्रोल। ठीक है, दिल्ली FIR के अंदर, इस FIR में हमारे पास 2 कंट्रोल जोन मिलते हैं। सिमिलरली कोलकाता की बात करते हैं तो हमारे पास कोलकाता में भी 2 कंट्रोल जोन है, राइट। वी स्टिल हैव 2 कंट्रोल जोन्स जिसे बोलते हैं कोलकाता एंड गुवाहाटी, राइट। गुवाहाटी यहाँ पे है। इफ यू टॉक अबाउट चेन्नई, तो चेन्नई में हमारे पास 4 कंट्रोल जोन है। वी हैव 4 कंट्रोल जोन्स, राइट। 1 2 3 एंड 4। कौन से हैं? तो चेन्नई कंट्रोल, मैंगलोर कंट्रोल, त्रिवेंद्रम कंट्रोल एंड हैदराबाद कंट्रोल। इसके अंदर 4 कंट्रोल्स हैं, राइट। और मुंबई रीजन की बात करें तो मुंबई में हमारे पास 3 कंट्रोल है। एक है मुंबई, दूसरा अहमदाबाद और तीसरा नागपुर, राइट। टोटल 3 कंट्रोल्स हैं इन मुंबई। ये हमें रट लेना है। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा पूरे सिलेबस का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स। इसको हम बेसिकली एक चार्ट के फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं। सर आपका स्क्रीन। हम्म, क्लाउड्स, सिंपल सा टॉपिक है, क्लाउड्स। सो इफ यू टॉक अबाउट द क्लाउड्स, क्लाउड्स है क्या, राइट। ये हमें क्यों इतना ज्यादा इफेक्ट करते हैं और हमें क्यों इनके बारे में स्टडी करना है? बिकॉज क्लाउड्स हमने देखा था जब IMC और VMC कंडीशंस थे तो उसके अंदर क्लाउड्स वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। उनसे विजिबिलिटी कितनी है, उनसे डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, दिस वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। तो कौन सा टाइप ऑफ क्लाउड कितना हार्मफुल है हमारे लिए, कितना ज्यादा वो हमें डेंजर कर सकता है, वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, सो क्लाउड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, क्लाउड्स को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं।
दिस डिवीजन इज लाइक, इसको हम बेसिकली एक चार्ट बना लो, ठीक है, चार्ट के फॉर्म में इजिली हो जाएगा, क्योंकि ये पढ़ने जाएंगे डिटेल में तो बहुत लंबा पड़ेगा, राइट। एक चार्ट के फॉर्म में पूरा समराइज करेंगे। तो चार्ट ऐसे इस तरीके से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 कॉलम रहेगा। 1 2 3 4 5, ओके। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे क्लाउड टाइप, दूसरे में टर्बुलेंस, तीसरे में आइसिंग, प्रेसिपिटेशन, थंडर रिस्क, थंडरस्टॉर्म और फ्लाइट हैजार्ड। मीन्स ऑल दिस क्लाउड्स को, इस क्लाउड्स हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट डाल सकते हैं, कौन से क्लाउड में आइसिंग रहेगा, कौन से क्लाउड्स में थंडर स्ट्राइक रहेगा, इस तरीके से। तो सबसे पहला जो क्लाउड टाइप है हमारे पास, दैट इज द सिरस, दैट इज द सिरस। एक चीज और जान लो, तीन टाइप के जो क्लाउड्स हैं, राइट, दैट इज सिरस, क्यूमुलस एंड स्टेटस, राइट। जो हमारे पास तीन टाइप ऑफ क्लाउड्स है, सिरस, स्टेटस एंड तीसरा है क्यूमुलस। ये तीन टाइप्स हैं। इन तीनों के अंदर बेसिकली तीन चीज लगेंगे, राइट, ऑल्टो, टावरिंग एंड निम्बस। ठीक है, ये हम तीनों के आगे लगाएंगे, दीस आर दी प्रीफिक्सेस जो हम इनके आगे लगाएंगे, ऑल्टो सीरस, ऑल्टो स्टेटस, ऑल्टो क्यूमुलस, फिर निम्बो स्टेटस, निम्बो क्यूमुलस, निम्बो सीरस, इस तरीके से। टावरिंग का नहीं है कुछ, ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हम जो हमारे तीन क्लाउड्स है उनको और फर्दर क्लासीफाई करेंगे डिफरेंट टाइप्स में, ठीक है। तो सबसे पहला है सीरस। सीरस में इफ यू टॉक अबाउट टर्बुलेंस, तो टर्बुलेंस नहीं है, राइट, इट इज अ टाइप ऑफ क्लाउड, इसके अंदर टर्बुलेंस नहीं है, आइसिंग भी नहीं है, राइट, नील, प्रेसिपिटेशन इज नन, इसमें भी नन है, एंड थंडर स्ट्राइक भी नील है, और फ्लाइट हैजार्ड्स भी नो हैजार्ड, राइट। इन दिस टाइप ऑफ क्लाउड जनरली ये नॉर्मल क्लाउड है, ये हाई अल्टीट्यूड क्लाउड है, और लिखाऊंगा मैं अभी, पहले इसको क्लासीफाई कर लो, फिर ऑन द बेसिस ऑफ हाइट भी मैं तुम लोग को लिखाऊंगा। तो सब पहला था सीरस, फिर दूसरा है सिरोस्टेटस, सिरोस्टेटस। इस टाइप ऑफ क्लाउड में क्या है, तो टर्बुलेंस इज नील, आइसिंग होगा इसके अंदर स्लाइट, प्रेसिपिटेशन विल बी नन, थंडर स्ट्राइक इंडिकेट्स, थंडर स्ट्राइक में लिखेंगे फ्रंट पॉसिबल इंस्टेबिलिटी, इंडिकेट्स फ्रंट, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत चांसेस है थंडर स्ट्राइक होने का, जहाँ पे ये नेरो इस टाइप के क्लाउड्स हमें देखने को मिलते हैं, और हैजार्ड इज माइनर, थोड़ा सा हैजार्ड हो सकता है एयरक्राफ्ट को बिकॉज ऑफ थंडर स्ट्राइक, ठीक है, और आइसिंग, दो कंडीशन यहाँ पे होंगे। और तीसरा जो है सीरोक्यूमुलस, सीरोक्यूमुलस, इसके अंदर सबसे पहला जो है टर्बुलेंस विल बी लाइट, आइसिंग विल बी नील, precipitation will be none, and possible instability, ठीक है।
थंडरस्टॉर्म स्ट्राइक में हम लिखेंगे पॉसिबल इंस्टेबिलिटी और रिस्क है लाइट, थोड़ा सा रिस्क रहेगा एयरक्राफ्ट को विथ दिस क्लाउड। उसके बाद है ऑल्टो स्टेटस। ऑल्टो स्टेटस इसके अंदर भी टर्बुलेंस विल बी लाइट, और ये मेजर कंसर्न है इसमें, आइसिंग रहेगा मॉडरेट, मतलब इसके अंदर आइसिंग थोड़ा सा ज्यादा है। तो अगर ये वाली क्लाउड हमें हमारे क्वेश्चन में दिया जाता है, दैट मीन्स वहां पे आइसिंग कंडीशन ज्यादा है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन भी लाइट रहेगा, इंस्टेबिलिटी नील, नॉट अप्लीकेबल। NIL का मतलब होता है नन और नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। और IFR एसेंशियल, राइट, यहाँ पे इस कंडीशन में IFR रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है ऑल्टो क्यूमुलस। ऑल्टो क्यूमुलस इसके अंदर लाइट और मॉडरेट टर्बुलेंस रहेगा, राइट, टर्बुलेंस विल बी लाइट और मॉडरेट। टाइप ऑफ आइसिंग विल बी लाइट, type of precipitation will be none, and type of precipitation में लिखो ड्रिजल, यहाँ पे हल्का हल्का ड्रिजल थोड़ा सा आएगा, ड्रिजल हल्का हल्का प्रेसिपिटेशन में देखने को मिलेगा। और थंडरस्टॉर्म विल बी नील, करेक्शन कर लो, सॉरी, जो लिखा था वही लाइट, यहाँ पे नन ही आएगा, राइट, इट विल बी नन। एंड कैस्टेलेनस थंडर स्ट्राइक, यहाँ पे थंडर स्ट्राइक हल्का सा होगा, ठीक है। एक थंडर स्ट्राइक का एक फॉर्म है कैस्टेलेनस, LLANUS, कैस्टेलेनस थंडर स्ट्राइक होगा, ठीक है, हल्का हल्का, ठीक है। और फ्लाइट हैजार्ड विल बी मॉडरेट, राइट, हल्का सा मॉडरेट हमें हमारे एयरक्राफ्ट को हैजार्ड रहेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाउड है स्टेटस। स्टेटस इसके अंदर टर्बुलेंस विल बी नील, टोटली नहीं है, टर्बुलेंस नहीं है, आइसिंग विल बी लाइट, प्रेसिपिटेशन इसके अंदर ड्रिजल आएगा, ठीक है, नील है। और टाइप ऑफ फ्लाइट में लिखेंगे हम लो लेवल, लो सीलिंग एंड पुअर विजिबिलिटी। इन टाइप ऑफ क्लाउड्स में हमें विजिबिलिटी पुअर हो जाएगी स्टेटस में। फिर उसके बाद है स्ट्रेटोक्यूमुलस। स्ट्रेटोक्यूमुलस, CUMULUS, स्ट्रेटोक्यूमुलस। इसके अंदर भी अगर जो हम बात करें टर्बुलेंस की, तो इट विल बी लाइट और मॉडरेट, आइसिंग विल बी लाइट, precipitation will be light, turbulence will be nil, no turbulence in this type of cloud, ठीक है। नोट में हम लिखेंगे माइनर टर्बुलेंस कभी कभी फील हो सकता है एयरक्राफ्ट में। फिर आता है निम्बो स्टेटस। निम्बो स्टेटस
इसके अंदर जो टर्बुलेंस रहेगा इट विल बी लाइट, मॉडरेट आइसिंग। अब कंसर्न कहाँ पे उठता है? जहाँ पे मॉडरेट आइसिंग है, जो के अंदर मैंने मॉडरेट आइसिंग लिखाया है ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं, जहाँ पे आइसिंग कंडीशन ज्यादा है। और यहाँ पे कंटिन्यूस रेन रहेगा, इस टाइप ऑफ क्लाउड में कंटिन्यूसली रेन चलता रहेगा और टर्बुलेंस विल बी निल, राइट। और इसके लिए IFR कंडीशन हमें चाहिए, IFR इज मैंडेटरी, राइट। और आइसिंग ज्यादा होगा हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर इफ यू आर फ्लाइंग इन दिस टाइप ऑफ क्लाउड, निम्बो स्टेटस। फिर उसके बाद आता है क्यूमुलस। क्यूमुलस में क्या होगा? सो इट टर्बुलेंस विल बी लाइट, हल्का हल्का टर्बुलेंस रहेगा। सॉरी, टर्बुलेंस विल बी मॉडरेट, यहाँ पे ज्यादा होगा कंपेयर टू ऊपर वाले। टर्बुलेंस विल बी मॉडरेट, आइसिंग विल बी लाइट और रेन के शावर्स मिलेंगे, शावर्स इसके अंदर प्रेसिपिटेशन के शावर्स रहेंगे हल्के हल्के। और अगर जो हम टर्बुलेंस की बात करें तो नील रहेगा, बट थर्मल टर्बुलेंस हमें देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, गर्म हवाएं चलेंगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो मोस्ट डेंजरस, जिससे हमें बच के ही चलना है, मतलब इन सारे क्लाउड्स में तो हम जा भी सकते थे, बट जो ये वाला क्लाउड्स हमें दिखेगा, जो फाइनल वाला जिसको लिखाने जा रहा हूँ, क्यूमुलो, CUMULONIMBUS, क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। ये बहुत खतरनाक क्लाउड है, दिस इज द मोस्ट डेंजरस क्लाउड। इस क्लाउड में हमें गलती से भी नहीं जाना है। इसमें जो टर्बुलेंस इट विल बी सीवियर, सीवियर टर्बुलेंस, सीवियर आइसिंग, हैवी रेनफॉल, फिर यहाँ पे थंडरस्टॉर्म रिस्क भी हाई रहेगा। और यहाँ पे एयरक्राफ्ट के लिए इट इज एक्सट्रीम डेंजर, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशंस कौन से होंगे? देखो, एक मॉडरेट आइसिंग यहाँ पे हो रहा है, मॉडरेट आइसिंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और बाकी ये जो कंडीशंस हैं, दीज आर द मोस्ट डेंजरस कंडीशंस ऑफ फॉर एन एयरक्राफ्ट। बाकी सब में थोड़ा बहुत डेंजर कम रहेगा, बट इन सब में जनरली डेंजर ज्यादा रहता है, ठीक है। अब क्लाउड्स क्या बताते हैं हम लोग को? जनरली इफ यू टॉक अबाउट क्लाउड्स, इतने टाइप्स ऑफ क्लाउड्स हमने देख लिए, तो दीज आर जनरली द विजुअल इंडिकेटर्स। ये क्या बताते हैं? दीज आर एक्चुअली दी विजुअल इंडिकेटर्स of certain weather patterns, राइट। क्लाउड्स हमें क्या बता देते हैं कि उस जगह पे वेदर कैसा होगा। एक तरीके से विजुअल इंडिकेटर्स हैं। चार टाइप ऑफ क्लाउड्स हम लोग जनरली डिस्कस कर रहे हैं, दे आर दी सीरो, इसमें हमने देखा सीरो, क्यूमुलो, स्ट्रेटो एंड निम्बो। ये चार टाइप ऑफ क्लाउड्स होते हैं जनरली, ठीक है। और इन चारों के आगे अगर जो जैसे आल्टो लग जाता है, ये क्वेश्चन बनते हैं, राइट। आल्टो इंडिकेट्स हाई, सिमिलरली टावरिंग indicates tall and nimbo indicates rain, राइट। तो जिसके आगे ऑल्टो लगा हुआ है दैट मीन्स वो क्लाउड्स बहुत ऊपर तक हैं, दे आर वेरी हाई। टावरिंग मीन्स नीचे से लेके ऊपर तक, राइट। ये वाले सिर्फ ऊपर में है। हाई मीन्स ऊपर वाले क्लाउड्स। टावरिंग मीन्स इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम ग्राउंड टू हायर लेवल्स। और निम्बो मीन्स ऐसे क्लाउड्स जिसके अंदर रेन अवेलेबल रहेंगे, देन वी विल ऐड निम्बो इन दैट क्लाउड्स।
ठीक है, अब हमने क्या देखा था, सीरो, अगर जो हम सीरो के पास जाते हैं इन दिस वन, सीरस, तो सीरस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ क्लाउड विच आर जनरली अवेलेबल एट हाई लेवल। तो अब हम लोग हाई लेवल के हिसाब से इफ वी क्लासिफाई द क्लाउड्स, सो जनरली हाई लेवल क्लाउड्स कौन से हैं, लेट्स राइट डाउन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल। तो हाई लेवल क्लाउड्स की बात करें तो नंबर 1 है सीरस, राइट। सीरस ये कैसे दिखते हैं, तो इट इज लाइक विस्पी हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसका इमेजेस में शेयर करूंगा। इसके अंदर कोई टर्बुलेंस नहीं होता है, राइट, नो टर्बुलेंस एंड इंडिकेट्स अप्रोचिंग वार्म फ्रंट ऑफ द जेट एयर, राइट, इसके सामने से मतलब गर्म हवा चलेगी, बस नॉर्मल गर्म हवा। सेकंड इज द सिरोस्टेटस, इसका शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे सी आई, राइट, ये मैं बताऊंगा जब हम लोग वेदर फोरकास्ट करेंगे, तो सी आई लिखा रहता है इसका, सिरस। और सिरोस्टेटस, डबल आर ओ एस टी आर ए टी यू एस, सिरोस्टेटस, राइट, इसका शॉर्ट फॉर्म है सी एस। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो थिन वेन कवरिंग वोल स्काई, मतलब पतली पतली इस तरीके की झुर्रियां रहेंगी पूरे स्काई में, राइट, वेरी थिन वेन्स। और इसमें क्या होता है कि सन के अराउंड, जैसे कोई सन के अराउंड है, एक हेलो फॉर्मेशन होता है इस तरीके का। हेलो फॉर्मेशन देखा है तुमने कभी, जहाँ पे ये क्लाउड्स रहेंगे उसके सन के अराउंड क्या होगा, हेलो फॉर्मेशन हो जाते हैं। बाकी चारों तरफ क्लाउड्स रहेंगे, बट जहाँ सन रहेगा उस एरिया में क्लाउड हट जाता है, राइट। तो ये जो सीरोस्टेटस क्लाउड्स है, दे फॉर्म अ हेलो अराउंड द सन। ठीक है, इट इज वेरी हेयर लाइक, प्रोड्यूसेस प्रिसिपिटेशन अबाउट 12 से 24 घंटे के लिए हो सकता है कि एटमॉस्फेयर में प्रिसिपिटेशन हो, मॉइस्चर बहुत ज्यादा हो जाएगा जहां पे ये रहेगा। और तीसरा जो हाई अल्टीट्यूड क्लाउड है, दैट इज दी सीरोक्यूमुलस, राइट, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा सीसी, राइट, सीरोक्यूमुलस। दीस आर द टाइप ऑफ क्लाउड्स, ये भी हाई हाई लेवल अल्टीट्यूड क्लाउड्स है, राइट। हमने क्या देखा, जिसके आगे सीरो लग रहा है, सीरो क्या बताता है, जनरली हाई, ठीक है। सो सीरो इज थिन वाइट ग्रेनी पार्टिकल्स, साइन ऑफ टर्बुलेंस एट हाई अल्टीट्यूड्स। क्यूमुलस लग गया ना, क्यूमुलस हम लोग जनरली बताते हैं, क्यूमुलस जहां पे लग गया वहां पे टर्बुलेंस ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो सीरो मीन्स हाई, एट हायर अल्टीट्यूड पे क्यूमुलस इंडिकेट्स दी टर्बुलेंस, जहां पे क्यूमुलस है वहां पे टर्बुलेंस बहुत ज्यादा होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ हाई, साइन ऑफ टर्बुलेंस एट हाई अल्टीट्यूड, ठीक है। लो लेवल अल्टीट्यूड, मिड लेवल क्लाउड्स कौन से हैं, हाई लेवल अल्टीट्यूड क्लाउड्स को हम एक तरीके से और भी बोल सकते हैं, वो क्लाउड्स जो जनरली 45,000 फीट पे हैं, 20,000 फीट से लेके अबव 20,000 टू 45,000 फीट, राइट, 20,000 से ऊपर और 45,000 से नीचे, वो सारे क्लाउड्स, ठीक है। दीज आर जनरली कॉल्ड एज हाई लेवल क्लाउड्स। और एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है हाई लेवल क्लाउड्स का, दीज आर जनरली मेड ऑफ आइस क्रिस्टल्स, राइट, इस क्लाउड्स में आइस फॉर्मेशन ज्यादा रहने की चांसेस हैं हाई लेवल क्लाउड्स में, तो ये 3 क्लाउड्स में हमें आइस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मिड लेवल क्लाउड्स। So mid-level clouds are further classified as number 1 altostratus, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है AS। और ये किस तरीके दिखते हैं, तो इट लुक्स लाइक अ ग्रे यूनिफॉर्म लेयर, राइट, थोड़ा सा ग्रेइश कलर में दिखेंगे। सन अपीयर्स डिम, ठीक है, ये पूरे आसमान को कवर कर लेंगे और सन को थोड़ा सा डिमा कर देंगे। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लाइट कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन, ठीक है, हल्का हल्का बारिश होता रहेगा,
ठीक है, एंड दिस कैन क्रिएट आइसिंग। दिस कैन क्रिएट आइसिंग। ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी इस क्लाउड्स की। दूसरा जो हमारा क्लाउड्स है मिड लेवल क्लाउड्स पे, दैट इज अल्टो क्यूमुलस। AC लिखेंगे, कैपिटल A स्मॉल c। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वाइट ग्रे पैची, राइट। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो इट विल बी वाइट और ग्रे पैचेस, राइट। छोटे छोटे पैचेस के फॉर्म में होंगे, राउंडेड मासेस, राउंड फॉर्म में। ये कंटिन्यूस नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे, राइट। इन सब के इमेजेस में भेजूंगा, डोंट वरी। कैन प्रोड्यूस लाइट टर्बुलेंस, राइट। हल्का हल्का टर्बुलेंस क्रिएट कर सकते हैं ये, राइट। और इंस्टेबिलिटी एंड थंडरस्टॉर्म प्रिडिक्शन, राइट। इससे हमें पता चलता है कि आगे चल के थंडरस्टॉर्म होने के चांसेस हैं। थंडरस्टॉर्म प्रिडिक्शन, जहां पे क्लाउड दिख जाए हमें ये चीज समझ आना है कि वहां पे थंडरस्टॉर्म होने के चांसेस हैं। ठीक है, मिड लेवल क्लाउड्स कहाँ से आते हैं? जनरली इनका जो अल्टीट्यूड है वो कहाँ से है? तो इट विल बी बिलो 20,000 और 6,000 के ऊपर, 6,500 फीट से लेके 20,000 फीट तक। ठीक है, मिड लेवल क्लाउड्स आर फ्रॉम 6,000 टू 20,000। थर्ड टाइप जो हमारे पास है दैट इज दी लो लेवल क्लाउड्स। लो लेवल क्लाउड्स, लो लेवल क्लाउड्स में कौन से आ जाते हैं? तो पहला है स्टेटस, स्टेटस ST, राइट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? तो इट इज अ यूनिफॉर्म ग्रे लेयर, पूरा ग्रे कलर का रहेगा और बहुत यूनिफॉर्म गाढ़ा, राइट। लो सीलिंग, बहुत नीचे नीचे जाएंगे, एंड इट रिड्यूसेस विजिबिलिटी, राइट। ये हमारे एयरक्राफ्ट को अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये विजिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका? तो लाइट ड्रिजल फॉग लाइक, फॉग जनरेट करेगा, राइट। इट इज डेंजरस टू VFR फ्लाइट, जो हमारे VFR फ्लाइट्स जो नीचे होते हैं 10,000 फीट के नीचे, राइट, उनके लिए डेंजरस है। दिस टाइप ऑफ क्लाउड्स आर वेरी डेंजरस टू VFR। कौन से? स्टेटस। सेकेंड जो टाइप है हमारे पास स्ट्रेटोक्यूमुलस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, ठीक है। स्ट्रेटोक्यूमुलस क्या हो गया? इट इज अ लो लंपी लेयर। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लोअर लेवल पे एक लंपी क्लाउड है, जनरली बिगनिंग बट कॉज मॉडरेट टर्बुलेंस, ठीक है। ये हल्का हल्का टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, वेरी मॉडरेट टर्बुलेंस। तीसरा जो क्लाउड है दैट इज दी निम्बोस्ट्रेटस, निम्बोस्ट्रेटस। ये भी एक तरीके से बोल सकते हैं। निम्बोस्ट्रेटस और निम्बोक्यूमुलस जो है दे आर वेरी वेरी डेंजरस टाइप। इसके पहले भी मैंने एक जो बताया था दैट वाज दी क्यूमुलोक्यूमुलस, राइट, क्यूमुलोनिम्बस, उसके बारे में बताऊंगा। निम्बोस्ट्रेटस जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ये थिक रहेगा, वेरी थिक, इज वेरी थिक क्लाउड। और डार्क क्लाउड, बहुत डार्क रहेगा। अभी तक हमने जितने देखे वो डार्क नहीं थे, बट ये डार्क रहेगा। कवर्स एंटायर स्काई,
ठीक है, ये क्या करेगा, पूरे स्काई को कवर कर लेगा। और कंटिन्यूस रेन, और स्नो, इस वाले क्लाउड में हमें ये देखने को मिलेगा। और क्या है, मॉडरेट आइसिंग, लो विजिबिलिटी। Moderate icing and low visibility. These are the characteristics of this type of clouds. अब एक और क्लासिफिकेशन है क्लाउड्स का, जो कि मतलब ना तो लो लेवल पे आते हैं, ना हाई लेवल पे आते हैं, ना मिड लेवल पे आते हैं, राइट। दिस क्लाउड्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लो, मिड एंड हाई लेवल। ठीक है, ये हमारा हाई लेवल था, मिड लेवल, और ये हमारा लो लेवल। बट एक ऐसा क्लाउड है जो जनरली वर्टिकली डेवलप होता है, राइट। इसका हम हेडिंग डालेंगे वर्टिकली डेवलपमेंट क्लाउड्स। वर्टिकल डेवलपमेंट मतलब ये ग्राउंड लेवल से कितने भी ऊपर तक जा सकता है, इसका कोई डिफाइन नहीं है कि ये इतने लेवल पे ही रहेगा, राइट। एंड इसको मोस्ट डेंजरस कहा गया है। ये ग्राउंड लेवल से लेके ऊपर तक जाते हैं। तो सबसे पहला है इसके अंदर, दैट इज दी क्यूमुलस। क्यूमुलस टाइप ऑफ जो क्लाउड है, इट इज अ कॉटन लाइक विथ फ्लैट बेस। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कॉटन की तरह दिखते हैं। कॉटन कैसा होता है, इस तरीके का होता है ना, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, छोटे छोटे ऐसे। with flat base, right? It looks like a cotton like, and fair weather but indicates thermal turbulence. इसमें क्या रहेगा, हमें आसमान तो साफ ही दिखेगा, बट ये क्लाउड्स हमें क्या बताता है कि थर्मल टर्बुलेंस है। हमें आसमान साफ दिखेगा, ठीक है, वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, बट अगर इफ यू गो इनसाइड दिस क्लाउड तो हमें थर्मल टर्बुलेंस देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज दी CU, क्यूमुलस। सेकेंड जो मोस्ट डेंजरस क्लाउड है दैट इज दी, जो मैंने लिखाया था उसमें टेबल में, दैट इज दी क्यूमुलोनिम्बस। CUMULONIM, निम्बस, NIMBUS। इसको शॉर्ट फॉर्म में CB भी लिखेंगे। मोस्ट डेंजरस क्लाउड इन एविएशन, इसको हम ऐसा टैग दे सकते हैं कि ये जो क्लाउड है, दिस इज द मोस्ट डेंजरस क्लाउड इन एविएशन। इसने ना जाने किसने कितने एक्सीडेंट्स करवाए हैं, ये क्लाउड ने एविएशन के अंदर, राइट। सो दिस इज लेबल्ड एज मोस्ट डेंजरस क्लाउड इन एविएशन। ठीक है, अब ये कैसा होता है, सो इट इज लाइक अ टावरिंग एनविल टॉप। ये टावरिंग होता है, और एनविल, एनविल मीन्स टॉप, एनविल टॉप मीन्स लट्टू की तरह, ऐसा ऐसा बढ़ते जाएगा, ऐसा मतलब ये ऐसे नीचे से, ये ऐसा रहता है, नीचे से पतला रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इस तरीके का ये और भयानक रूप लेता जाता है, राइट। तो एनविल टॉप की तरह, जो लट्टू होता है ना, भमेडा वैसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसकी तरह ये दिखता है। और कंटेन सीवियर टर्बुलेंस, कंटेन्स सीवियर टर्बुलेंस, हेल, आइसिंग, मतलब इसके अंदर सब है, जितनी बुराइयां हो सकती ना सब है इसके अंदर। लाइटनिंग, माइक्रोबर्स्ट, विंड शेयर, एम्बेडेड थंडरस्टॉर्म, ठीक है, इसके अंदर जितनी बुराइयां हो सकती थी सब है। लाइटनिंग, आइसिंग, थंडरस्टॉर्म, माइक्रोबर्स्ट, विंड शेयर, सीवियर टर्बुलेंस, सब है। ठीक है, और जहां पे हमें ये क्लाउड्स दिख जाए, ठीक है, सीधी सी बात है, एक रूल ऑफ थंब है कि हमें सीधे से
इस क्लाउड से 20 नॉटिकल माइल का सेपरेशन बना लेना है। फॉर एग्जांपल ये हमारा रूट है, इस रूट पे अगर जो ये क्लाउड हमें दिख रहा है, हम हमारे रूट को यहाँ से चेंज करके ऐसे चले जाएंगे। मतलब कितना, इससे कितना सेपरेशन बनाना है, 20 नॉटिकल माइल्स का। ये रूल ऑफ थंब है, ठीक है। तो लिखेंगे, राइट डाउन इन द नेक्स्ट पॉइंट, अवॉइड बाई 20 nautical miles laterally and avoid flying above the anvil. Avoid flying above anvil, ठीक है। इसके ऊपर हम फ्लाई नहीं करेंगे और हॉरिजॉन्टली भी हम इससे मतलब सेपरेशन बनाएंगे 20 nautical miles का। और ये कितने ऊपर तक जा सकता है, इट कैन गो अप टू, टॉप्स कैन रीच अप टू 60,000 फीट, ठीक है। मतलब ये ग्राउंड लेवल से 60,000 फीट तक, इतना ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। इतना ऊपर तक ये जा सकता है, सीधी सी बात है। समझ गए? दिस वॉज द ओवरऑल क्लाउड्स। हाँ अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे। अब हमारा ऑलमोस्ट थियरी कंप्लीट हो गया है, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा लेजिस्लेशन पार्ट कवर करेंगे। लेजिस्लेशन मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये रूल्स खत्म हो गया। अभी तक मैंने ग्राउंड रूल्स पढ़ा दिए हैं, ठीक है। मतलब जो एयरपोर्ट्स, रनवे, उन सब के बारे में। एयर रूल्स पढ़ा दिए, जिसमें हमने ये सारे रूल्स देखे, एटीएस रूल्स वगैरह देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा रेगुलेशंस पढ़ेंगे, रेगुलेशन, और इसके बाद हल्का सा कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन, ठीक है। इसके बाद हम ट्रांसमिशन करेंगे। ये 3 पार्ट हमारा बचा हुआ है अभी, ठीक है। ट्रांसमिशन में डिफरेंट फॉर्मेट्स बताऊंगा, राइट, डिफरेंट सिचुएशंस, राइट। टोटल ऑलमोस्ट 10 to 12 सिचुएशंस है जो हमारे पूरे एविएशन में एनकाउंटर किए जा सकते हैं। उस पूरे 10 to 12 सिचुएशंस के बारे में बताएंगे, और कुछ इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशंस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ पेपर्स जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो सॉल्व करेंगे, और आने वाले समय में कौन से पेपर पूछे जा सकते हैं, सैंपल पेपर्स हैं, करंट सैंपल पेपर्स, उन सब पेपर्स का सॉल्यूशन करेंगे। ये 4 चीज बचा हुआ है। तो रेगुलेशन पार्ट स्टार्ट करूं कि ब्रेक चाहिए, बताओ। सो ब्रेक कितने मिनट करोगे आप? ब्रेक ले लो तुम्हें जितना चाहिए। मनीषा को भी नहीं, बुला क्योंकि लेते मैं हैं। लास्ट अभी हाँ, ब्रेक में मैं 10 मिनट में आ गया था मैं। हम्म, ले लो 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो फिर से, ठीक है। विल स्टार्ट ठीक एट 1:15। हाँ। ठीक है सर।